देखो, सपोज ये एक स्विच है और इस स्विच से दो राउटर कनेक्टेड है। राउटर 1 और राउटर 2। ये स्विच का फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस है और ये स्विच का फास्ट इथरनेट 0/2 इंटरफेस है, और ये राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 और ये भी राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस है। तो ये जो फिजिकल टोपोलॉजी है, अगर हम लोग को मालूम है तो ठीक है, लेकिन अगर मालूम नहीं है कि इस स्विच के किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, इस स्विच के किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, वो कौन सा डिवाइस है, अगर हम लोग को सिर्फ स्विच में ही एक्सेस है तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि इस स्विच से कौन कौन डिवाइस कनेक्टेड है, क्या क्या डिवाइस कनेक्टेड है, ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये सब जानने के लिए हम लोग के पास दो प्रोटोकॉल है, एक है CDP और एक है LLDP। CDP stands for Cisco Discovery Protocol और LLDP stands for Link Layer Discovery Protocol। ये दो प्रोटोकॉल है through which we can learn the topology। इस दो प्रोटोकॉल में कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे ये दोनों ही लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ये दोनों ही लेयर 2 प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब CDP का पैकेट या LLD का पैकेट का एनकैप्सुलेट होता है लेयर 2 के। अभी CDP जो है ये सिस्को प्रोप्रिएटरी है, सिर्फ सिस्को की डिवाइस में ही काम करेगा, बट LLDP जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है। LLDP जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी वेंडर के डिवाइस में काम करेगा इंक्लूडिंग सिस्को। ये दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या है, ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइस का बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कनेक्टेड डिवाइस का बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। जैसे इधर सेम टोपोलॉजी मैंने बना के रखा है। एनाबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर के दो पोर्ट हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शॉट IP एड्रेस 12.0.0.1। और राउटर 2 के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शॉट IP एड्रेस। ऐसे ही हम लोग को फिजिकल टोपोलॉजी देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग को पता है कि इस स्विच के G0/0 और G0/1
वन इंटरफेस पे राउटर 1 कनेक्टेड है और जी 0/, और राउटर 2 कनेक्टेड है। 0/0 पे राउटर 1 और 0/1 पे राउटर 2 राउट कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम लोग को सिर्फ स्विच पे ही एक्सेस रहता और ये पूरा टोपोलॉजी हम लोग के सामने नहीं रहता तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ता? तो उसके लिए हम लोग सीडीपी यूज़ करते हैं। शो सीडीपी नेवर। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ राउटर में एलएलडीपी चलता है या नहीं। नहीं, इधर राउटर में भी एलएलडीपी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने शो सीडीपी नेवर किया कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है। लोकल इंटरफेस मतलब जी 0/1 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका नाम है R2 और 0/0 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका नाम है R1। होल्ड टाइम पे मैं बाद में आता हूँ। कैपेबिलिटी क्या है? आर। आर का मतलब क्या है? राउटर। राउटर प्लेटफॉर्म क्या है? राउटर का जो प्लेटफॉर्म है वो दिखा रहा है। और पोर्ट आईडी, ये किसका पोर्ट है? राउटर का 2 पोर्ट है। दो राउटर का 2 पोर्ट है ना। हाँ, R2 का फास्ट इथरनेट 0/0 पे और R1 का भी फास्ट इथरनेट 0/0 पे। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है, मैं बता रहा हूँ। शो सीडीपी। देखो, सीडीपी सेंडिंग पैकेट्स एवरी 60 सेकेंड्स। हर 60 सेकेंड्स में सीडीपी पैकेट सेंड करता है। जी और सेंडिंग ए होल्ड टाइम वैल्यू ऑफ 180 सेकेंड्स। और होल्ड टाइम वैल्यू क्या है? 180 सेकेंड्स। मतलब हर 60 सेकेंड्स में ये सीडीपी पैकेट सेंड करेगा, 180 सेकेंड्स तक वेट करेगा। अगर उसमें उस बीच कोई सीडीपी पैकेट नेवर से रिसीव नहीं हुआ तो ये सीडीपी पैकेट्स भेजना बंद कर देगा। मतलब कितना देर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सीडीपी पैकेट के लिए वेट करूँ, ये है 180 सेकेंड्स। तो ये तो कॉमन है कि ये अगर 60 सेकेंड्स बाद में सीडीपी तीन पैकेट्स मिनट ना भेजेगा सर। तो R1 भी 60 सेकेंड्स बाद ही सीडीपी पैकेट्स भेजेगा। सर मतलब 3 मिनट ना सर। हाँ, 180 सेकेंड्स मतलब 3 मिनट। जी जी। और हम लोग जो सीडीपी का टाइम वर्जन वर्जन यूज़ चाहे तो करता है वो है वर्जन 2। हाँ बताओ। अगर हम चाहें तो उस टाइम को चेंज कर सकते हैं या नहीं, वो डिफॉल्ट टाइम है। डिफ़ॉल्ट टाइम आने आता है। वाले 180 सेकेंड। सीडीपी को हम लोग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जी जी। इंटरफेस लेवल पे भी और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को डिवाइस में क्या होता है, सारे इंटरफेस पे जी सर। सीडीपी इनेबल रहता है। जैसे शो सीडीपी इंटरफेस, देखो सारे इंटरफेस में सीडीपी इनेबल है। जी सर। तो हम लोग अगर सारे इंटरफेस में सीडीपी डिसेबल करना चाहते हैं तो नो सीडीपी रन, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जाके ये कमांड रन करना है। तो अभी देखो, डू शो सीडीपी इंटरफेसेस, क्या दिखा रहा है? सीडीपी इज नॉट इनेबल्ड। देखो, शो सीडीपी नेवर, कोई नेवर दिखा नहीं रहा है क्योंकि सीडीपी इनेबल ही नहीं है। यस सर। तो फिर से इनेबल करना चाहोगे तो कैसे करोगे? शो सॉरी सीडीपी रन, शो सीडीपी इंटरफेस। देखो फिर से सारे इंटरफेस पे सीडीपी इनेबल हो गया। अभी शो सीडीपी नेवर। अभी देखो R2 से मैसेज मिला है, R1 से भी मिलने वाला है। कुछ ही देर में R1 से भी मिल जाएगा तो R1 का एंट्री भी इधर आ जाएगा।
अभी तक आर से कोई सीडीपी पैकेट नहीं आया, इसीलिए अभी R1 से आ गया, इसका भी एंट्री हो गया। एक्चुअली 60 सेकंड्स बाद बाद भेजेगा तो ये होल्ड टाइम टाइमर भी रीसेट हो जाएगा। मतलब ये जब 120 पे आएगा तो फिर से एक सीडीपी पैकेट R2 को मिले, स्विच को मिलेगा R2 से, तो ये फिर से रीसेट होके 180 हो जाएगा। ओके, देखो ये 147 है, 145 है, फिर से एक मिला, इसीलिए ये रीसेट हो गया। तो हम लोग इंटरफेस लेवल पे भी सीडीपी को डिसेबल कर सकते हैं। कैसे? सपोज जी 0/0 पे हम लोग को सीडीपी डिसेबल करना है। इंटरफेस गीगा 0/0, नो सीडीपी एनाबल। तो अभी शो सीडीपी इंटरफेस देखो, जी 0/0 नहीं है, जी 0/1 से स्टार्ट हुआ है। अभी शो सीडीपी नेवर, अभी तुमको देखने का तो मिलेगा, क्योंकि ये तो 180 सेकंड्स तक वेट करेगा। ये एंट्री 180 सेकंड्स तक रहेगा, लेकिन आफ्टर 180 सेकंड्स ये एंट्री हट जाएगा। शो सीडीपी नेवर डिटेल कमांड से तुम और बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुमको मालूम पड़ेगा कि डिवाइस का आईपी एड्रेस का है, कनेक्टेड डिवाइस का, उसका प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज़, पोर्ट आईडी, इंटरफेस गीगाबिट और पोर्ट आईडी, आउटगोइंग पोर्ट मतलब राउटर का पोर्ट, होल्डर टाइम कितना है, अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, डुप्लेक्स मोड क्या है, कौन सा सीडीपी वर्जन एडवर्टाइज कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुमको सीडीपी से मिलेगा। ये भी कर सकते हो गीगाबिट इथरनेट 0/1, सिर्फ गीगाबिट इथरनेट 0/1 पे जो नेवर है उसका इंफॉर्मेशन ही तुमको देखने को मिलेगा। शो सीडीपी नेवर्स, ये देखो 115 सेकंड्स तक हो गया है। ये 180 सेकंड्स जब तक नहीं होगा तब तक ये एंट्री रहेगा। टोटल सीडीपी एंट्रीज, शो सीडीपी काउंटर्स, शो सीडीपी ट्रैफिक, कितना आउटपुट हुआ है, कितना इनपुट, मतलब कितना सेंड किया है और कितना रिसीव किया है। और जो सारे आउटपुट है वो सारे सीडीपी वर्जन 2 का ही आउटपुट है। ये देखो 99 हो गया, ये 180 तक रहेगा, मतलब जीरो तक मतलब वो जाएगा, तक जाएगा। जीरो तक जाएगा। जी। वो 0 तक जाएगा, फिर से 180 हो जाएगा। नहीं, अभी तो इस इंटरफेस में सीडीपी डिसेबल है, तो उसके बाद ये एंट्री हट जाएगा, जी सर। वरना विद इन 60 सेकेंड्स फिर से सीडीपी पैकेट मिल जाता तो फिर से टाइमर सेट हो जाता। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। देखो सीडीपी लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो सीडीपी पैकेट लेयर 2 में इनकैप्सुलेट होता है। इस पैकेट को एनकैप्सुलेट कौन करेगा? एलएलसी बोल के एक हेडर है, उसके बाद रहेगा इथरनेट हेडर। एलएलसी रहेगा, उसके बाद रहेगा इथरनेट 2 802.3 हेडर, इथरनेट 802.3 हेडर। हम लोग इथरनेट का बहुत सारा हेडर्स है, टाइप्स है। एक है इथरनेट 2,
और एक है इथरनेट 802.3। बेसिकली ये इथरनेट 2 जो है ये डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। डेटा प्लेन ट्रैफिक मतलब जो एंड यूज़र टू एंड यूज़र होता है, और ये होता है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के लिए। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक मतलब जो डिवाइस टू डिवाइस होता है। देखो ये सीडीपी, तो ये दो डिवाइस के बीच एक्सचेंज हो रहा है, तो ये है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। इस जी एलएलसी जी। हेडर में क्या रहेगा कि ये जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ये हो रहा है क्या, सीडीपी। और इसमें क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, उसमें टाइप फील्ड था इथरनेट 2 पे, तो इसमें क्या रहेगा, लेंथ। इसमें लेंथ रहेगा, टाइप नहीं रहेगा, लेंथ रहेगा। LLC क्या है सर? लॉजिकल लिंक लॉजिकल कंट्रोल। लिंक। लॉजिकल। लिंक कंट्रोल, जब वैसा ही मॉडल पढ़ा था तब मैंने इसको मेंशन किया था। लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक। जी जी सर। तो अभी भी देखो 18 सेकेंड्स बाकी है, उसके बाद जी ये सर। एंट्री नहीं रहेगा। तो सीडीपी हेडर्स को अगर हम लोग देखें, दिखा रहा हूं मैं, पहले इसको देख लो। 9 सेकेंड्स अभी भी बाकी है। फाइव सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 0। अभी देखो हट गया। ये एंट्री जब तक G0/0 पे हम लोग CDP एनाबल नहीं करेंगे तब तक ये एंट्री नहीं रहेगा नहीं आएगा। तो अच्छा। चलो CDP हेडर को देख लेते हैं थोड़ा। ये देखो, ये CDP पैकेट है, इसमें वर्जन 2, TTL मतलब होल्ड टाइम, डिवाइस आईडी स्विच 2, मतलब ये पैकेट जिस डिवाइस से कैप्चर हुआ है उसका नाम था स्विच 2। सॉफ्टवेयर वर्जन, प्लेटफॉर्म क्या है, उसका आईपी एड्रेस अगर रहता तो देता, पोर्ट आईडी क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, मतलब क्या है, राउटर है, स्विच है या और कुछ है, नेटिव विलन इन्फॉर्मेशन देगा, वीटीपी मैनेजमेंट डोमेन का इन्फॉर्मेशन देगा, डुप्लेक्स इन्फॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट एड्रेस अगर कुछ है तो उसका इन्फॉर्मेशन देगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन सीडीपी के पैकेट्स में रहता है, और ये सीडीपी पैकेट्स एनकैप्सुलेट हुआ है एलएलसी हेडर पर, जिसमें देखो लिखा है सीडीपी, और ये एनकैप्सुलेट हुआ है 802.3 इथरनेट पे। इसमें टाइप फील्ड नहीं है, लेंथ है 378। और ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है 01000C, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहता है सीडीपी के लिए, तो ये मैक एड्रेस यूज होता है 0100 0C
CC, उसके बाद सारे C। ये सिर्फ CDP के लिए नहीं, ये डेस्टिनेशन ये एक मल्टीकास्ट मैक है जो CDP, VTP, DTP, PAGP, UDLD सब के लिए यूज होता है, सबके लिए यूज होता है ये डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो आई होप CDP क्लियर हुआ। जी सर। जी। इसका भी क्या लॉगिन प्रोसीजर सेम है ना सर? किसका स्विच का लॉगिन प्रोसीड्यूर मतलब? एंट्री, जैसे हम राउटर को इनेबल करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पहले सारे इंटरफेस को डाउन करता हूँ। जी सर। हाँ, इसमें LLDP चलेगा। होस्ट नेम R1। और स्विच में जाके वही दो इंटरफेस आप करेंगे जो हम लोग को ज़रूरत है।
इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1/0/1 to 2 नो शॉट। तो अभी भी टोपोलॉजी सेम ही है, लेकिन पोर्ट नंबर थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें देखो शो सीडीपी नेवर, अभी तक कुछ नहीं आया, आ जाएगा। ये R2 आ गया, R1 भी आ जाएगा। R2 का लोकल इंटरफेस मतलब स्विच का कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, इस इंटरफेस से, और R2 का जो इंटरफेस है वो है ये, और कैपेबिलिटी है RSI। R मतलब राउटर, S मतलब स्विच, और I मतलब IGMP। IGMP मल्टीकास्टिंग का प्रोटोकॉल है। अभी R1 भी आ गया। अभी दिखाई दे रहा है क्लियर? तो सीडीपी जी जैसा सर। और एक प्रोटोकॉल है शो LLDP। LLDP इज नॉट एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। इसको डिवाइस में कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, तो उसको एनेबल करना पड़ेगा। कैसे? LLDP रन शो LLDP। LLDP advertisements are sent in every 30 seconds। LLDP होल्ड टाइम एडवर्टाइजमेंट 120 सेकेंड्स। ये डिफरेंस है। उसमें 60 सेकेंड्स बाद बाद जा रहा था, इसमें 30 सेकेंड्स। उसमें होल्ड टाइम था 180 और इसमें 120। 120। शो LLDP नेवर, अभी तक कोई आया नहीं। इसमें भी शायद इनेबल करना पड़ेगा। इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, मुझे थोड़ा टोपोलॉजी को देखना पड़ेगा। नाइनटीन और 20, 19 आप करता हूँ और 21 आप करता हूँ। अभी ये राउटर की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसको शट डाउन कर दो। एग्जिट इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 10 फास्ट इथरनेट 1/0/21 नो शॉट। शो CDP नेवर। इसमें दो स्विच है, 19 में भी एक स्विच है, 21 में भी एक स्विच है। कौन सा स्विच है देख लेते हैं। 19 में स्विच 3 है और 21 में स्विच 2 है। उसको एक्सेस कर लेते हैं।
enable configure terminal hostname switch to LLDP run और hostname switch 3 LLDP run। तो अभी देखो स्विच 1 में शो LLDP नेवर्स, कमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो स्विच 2 आ गया, इधर बी दिखा रहा है कैपेबिलिटी, बी मतलब ब्रिज, स्विच से पहले ब्रिज था इसीलिए स्विच को इधर बी से मेंशन किया गया है। शो LLDP इंटरफेसेस, सारे इंटरफेस पे ऑन है। LLDP और CDP में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, CDP अगर एनेबल रहेगा तो अगर CDP एनेबल रहेगा तो CDP पैकेट ट्रांसमिट भी होगा और रिसीव भी होगा। लेकिन LLDP में हम लोग के पास ऑप्शन है, चाहे मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ चाहे रिसीव कर सकता हूँ, मतलब मेरा मर्जी है मैं ट्रांसमिट करूँ या ना करूँ, रिसीव करूँ या ना करूँ। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मैं सिर्फ LLDP ट्रांसमिट करूँगा, रिसीव नहीं करूँगा, या मैं सिर्फ रिसीव करूँगा, ट्रांसमिट नहीं करूँगा। कैसे? तो कॉन्फ़िगर शो LLDP इंटरफेस, सॉरी शो LLDP नेवर, सपोज फास्ट इथरनेट 1/0/19, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/19। LLDP मैं कह रहा हूं कि मैं LLDP रिसीव करूंगा, ट्रांसमिट नहीं करूंगा। नो LLDP ट्रांसमिट। किस पोर्ट से? 19 से। 19 से कौन कनेक्ट है? स्विच 2। तो स्विच 2 के पास मेरा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। शो LLDP नेवर अभी तक है, लेकिन कुछ देर बाद चला जाएगा। लेकिन मेरे पास स्विच 2 का इंफॉर्मेशन रहेगा, शो LLDP नेवर, क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं।
अभी तक दिखा रहा है, लेकिन 120 सेकंड्स के बाद हट जाएगा। जी सर। जी सर जी। मैं एक बार LLDP डिसेबल कर रहा हूँ, नो LLDP रन। तो शो LLDP नेवर, LLDP रन, शो LLDP नेवर। अभी तक कुछ नहीं है। स्विच 1 के पास जाओ, उसके पास दोनों ही एंट्री है, लेकिन स्विच के 2 के पास और कोई एंट्री नहीं आना चाहिए। शो LL F2/0/21, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21। और मैंने इंटरफेस शायद गलत दिया था, नो LLDP ट्रांसमिट। अभी देखो स्विच 2 के पास कोई एंट्री नहीं है, उस टाइम इंटरफेस गलत दिया था इसीलिए। लेकिन स्विच 1 के पास स्विच 1 के पास स्विच 2 का इंफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि ये रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा। जी तो CDP और LLDP आई थिंक क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, तो हम लोग कल से स्विचिंग स्टार्ट किया, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड मैं अभी डिस्कस करूंगा। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड का क्या मतलब है? देखो पहला जो कॉलम है उसमें क्या बोल रहा है, इंटरफेस का डिटेल्स है। जी सर। इस इंटरफेस अगर लेयर 2 इंटरफेस है तो हम लोग IP असाइन नहीं कर पाएंगे, अगर लेयर 3 इंटरफेस है तो हम लोग IP असाइन कर पाएंगे। सर और एक बार। ये इंटरफेस अगर लेयर 2 है तो हम लोग IP असाइन जी। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेयर अच्छा 3 अच्छा। है तो IP असाइन कर पाएंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा लेयर? वो हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सपोज ये विलान इंटरफेस जो है, इंटरफेस में इस पे IP एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ। इन 1 IP एड्रेस सपोज 12.1.1.1 255 नो शट। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो इसमें IP इंटरफेस मैंने असाइन किया क्योंकि विलान इंटरफेस जो है वो लेयर 3 इंटरफेस है, उसमें हम लोग IP असाइन कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें इंटरफेस का लिस्ट रहेगा। ये जो दूसरा पार्ट है उसमें IP एड्रेस, कैसे IP एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं, देख लिया। ओके मतलब क्या है, इंटरफेस ठीक है या नहीं, मतलब हार्डवेयर ऑफ द इंटरफेस।
ओके। मेथड, कैसे मैंने आईपी डिफाइन किया, मैनुअल। ये मेथड मैनुअल हो सकता है, डीएचसीपी हो सकता है। अगर इसको सेव करके मैं रीलोड मारूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करके मैं रीलोड मारूंगा तो ये मेथड दिखाएगा एनवीरैम, क्योंकि ये आईपी कहाँ पे सेव होगा, एनवीरैम पे। तो स्विच जब बूट करेगा फिर से तो ठीक। एनवीरैम से आईपी वो लेगा, एनबीएम टाइप है, राइट। स्टार्टअप कॉन्फ़िग से आईपी लेगा तो मेथड दिखाएगा एनवीरैम। इधर और भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलेगा या तो मैनुअल या एनवीरैम या डीएचसीपी। अनसेट मतलब अभी तक आईपी सेट नहीं किया गया है, ये भी एक ऑप्शन है कि अभी Yes. तक आईपी सेट नहीं किया गया। अभी आता है ये दो, स्टेटस एंड प्रोटोकॉल। स्टेटस एंड प्रोटोकॉल, अभी इस दो पे हम लोग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देखो बेसिकली ये जो स्टेटस है और ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो डिफरेंट लेयर को डिफाइन करता है। स्टेटस डिफाइन करता है लेयर 1 को, मतलब फिजिकल लेयर, और ये डिफाइन करता है लेयर 2 को, मतलब डेटा लिंक लेयर। स्टेटस ऑफ हो सकता है, स्टेटस डाउन हो सकता है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो सकता है। स्टेटस डाउन हो सकता है या तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो सकता है। स्टेटस अगर ऑफ रहेगा, प्रोटोकॉल भी ऑफ होना चाहिए, क्योंकि लेयर 2 में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि स्टेटस ऑफ है और प्रोटोकॉल डाउन है। लेयर 2 स्विच में स्टेटस ऑफ है तो प्रोटोकॉल भी ऑफ ही होना चाहिए, और स्टेटस ऑफ और प्रोटोकॉल ऑफ मतलब ये इंटरफेस ठीक ठाक काम कर रहा है कनेक्टेड डिवाइस से, मतलब डेटा सेंड रिसीव हो रहा है, मतलब दोनों ही तरफ इंटरफेस ऑफ है और प्रोटोकॉल का भी कोई मिसमैच नहीं है। L2 में ज़्यादा ये स्टेटस ऑफ प्रोटोकॉल डाउन ये देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर डाउन होगा तो ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। L1 अगर डाउन है तो L2 कभी ऑफ नहीं दिखाएगा। L2 भी क्या दिखाएगा, डाउन ही दिखाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से भी ये डाउन ही दिखाएगा। इसका मतलब तो हम लोग को समझ में आ गया, फिजिकल इंटरफेस इज वर्किंग फाइन। इसका क्या मतलब है, जब हम लोग किसी इंटरफेस पे शटडाउन कमांड अप्लाई करते हैं, जैसे बहुत सारे इंटरफेस पे हम लोग शटडाउन कमांड अप्लाई किया तो स्टेटस भी डाउन दिखा रहा है और प्रोटोकॉल भी डाउन दिखा रहा है। प्रोटोकॉल भी डाउन दिखा रहा है। तो ये कब होगा, इसका मतलब है when shutdown command
is applied on interface. ये कब होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरफेस इज वर्किंग with the connected device. लेकिन अभी तो मैंने बताया कि ये डाउन है, स्टेटस डाउन है, प्रोटोकॉल आप ये हो नहीं सकता, लेकिन ये डाउन कब होगा? इस डाउन का कुछ कारण है, बहुत सारे रीजंस से डाउन हो सकता है। एक तो स्पीड मिसमैच होगा, तो स्पीड मिसमैच होगा तो ये डाउन दिखाएगा। मतलब एक तरफ 100 Mbps है, एक तरफ 10 Mbps है, मैनुअली मैंने स्पीड सेट करके रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड ऑटो ही रहता है। शो इंटरफेस स्टेटस अगर हम लोग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड और डुप्लेक्स ऑटो ही रहता है। मतलब जिस डिवाइस से तुम कनेक्ट हो गए उस डिवाइस का स्पीड और ऑटो के साथ तुम सिंक्रोनाइज कर लो। मतलब डुप्लेक्स और स्पीड के साथ तुम सिंक्रोनाइज कर लो। वो अगर फुल डुप्लेक्स में चल रहा है तो तुम भी फुल डुप्लेक्स में चलो, वो अगर हाफ डुप्लेक्स में है तो तुम भी हाफ डुप्लेक्स में चलो, उसका अगर 10 Mbps है तुम भी 10 Mbps स्पीड सेट कर लो अपना, उसका अगर 100 Mbps है तो तुम अपना 100 Mbps स्पीड सेट कर लो। तो जैसे 19 नंबर पोर्ट किसके साथ कनेक्ट है? स्विच 2 के साथ कनेक्ट है। शो CDP नेवर, तो स्विच 2 में हम लोग चलते हैं। स्विच 2 का कौन सा पोर्ट है? 2/0/20 19 पोर्ट कनेक्ट है स्विच 3 के साथ, 21 पोर्ट कनेक्ट है स्विच 2 के साथ, उसका भी 2/0/21 ही है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 2/0/21, इस पे हम लोग स्पीड मैनुअली सेट कर रहे हैं, स्पीड 10 और डुप्लेक्स हाफ। देखो जब भी मैंने मैनुअली स्पीड सेट किया तो ये डाउन होके फिर अप हुआ, जब भी मैंने डुप्लेक्स सेट किया तो ये डाउन होके अप हुआ। तो देखो इधर स्विच 2 में शो इंटरफेस स्टेटस, ये हाफ डुप्लेक्स और 10 Mbps के स्पीड से काम कर रहा है। तो स्विच 1 पे चलो, शो इंटरफेस स्टेटस, ये भी देखो ऑटो मोड पे था, ऑटो मोड पे था, इसीलिए ये खुद को हाफ डुप्लेक्स में और 10 Mbps में सेट कर लिया। स्पीड मिसमैच होने से, डुप्लेक्स मिसमैच होने से ये डाउन दिखाएगा। इधर एक साइड ऑटो है इसीलिए आप दिखा रहा है, लेकिन इस साइड भी अगर हम लोग मैनुअली डिफाइन करेंगे कि तुम्हारा स्पीड है 100 और तुम्हारा डुप्लेक्स है फुल, तो ये इंटरफेस डाउन हो जाएगा, आप नहीं होगा। तो ये इंटरफेस डाउन दिखाएगा, आप नहीं दिखाएगा। हम लोग फिर से इसको ऑटो कर रहे हैं, तो फिर से ये स्पीड ऑटो डुप्लेक्स ऑटो, देखो 2/0/21 फिर से फुल और 100 पे आ गया। और क्या कारण हो सकता है?
अगर कनेक्टेड डिवाइस शट डाउन है, जो डिवाइस कनेक्ट है उस पोर्ट से वो शट डाउन है, तब जाके हो सकता है ये डाउन दिखाएगा, तो ये भी डाउन दिखाएगा। जी। रॉन्ग केबल, रॉन्ग और बैड केबल इज यूज्ड, मतलब स्विच टू स्विच हम लोग क्या केबल यूज करते हैं? क्रॉस केबल। मैंने गलती से स्ट्रेट केबल यूज किया है, या जो केबल यूज किया है वो फॉल्टी केबल है, तो जाके वो डाउन दिखाएगा, तो जाके ये डाउन दिखाएगा। और ये डाउन दिखाएगा तो स्टेटस डाउन दिखाएगा, मतलब L1 डाउन दिखाएगा तो L2 भी डाउन दिखाएगा। डाउन दिखाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये डाउन है और ये अप है। ऐसे हो सकता है L1 डाउन है, L1 अप है, L2 डाउन है, लेकिन स्विच में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल मिसमैच होगा नहीं। क्योंकि तुम अगर जाओ तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, सो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल में तुमको दिखाएगा आरपा, लूप बैक नोट सेट। दैट इज डिफरेंट। एनकैप्सुलेशन क्या दिखा रहा है? आरपा। इथरनेट पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको क्या कहता है? आरपा। ओके। जी सर। स्विच 2 पे भी जाओगे यही यूज दिखोगे। ये तो 1/0/21, उसमें भी 2/0/21, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/21, एनकैप्सुलेशन आरपा। तो प्रोटोकॉल मिसमैच होने का चांस नहीं है कि L1 अप है, L2 डाउन है। L2 डाउन, L1 अप और L2 डाउन तब होगा जब प्रोटोकॉल मिसमैच होगा। जी। तो दो कमांड हम लोगों ने देखा है, एक है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और शो इंटरफेस स्टेटस। इसमें पोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, मतलब पोर्ट आईडी है उसका। अगर कोई डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग देंगे, अगर कोई नाम देंगे उस पोर्ट का तो भी है। स्टेटस डिसेबल्ड है, अभी तो इसमें कुछ कनेक्टेड नहीं है। विलन 1 है, डुप्लेक्स ऑटो, स्पीड ऑटो, और पोर्ट का टाइप क्या है? 10 TX। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/1। मैंने तो नो शटडाउन कमांड दे के रखा था, सॉरी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो शटडाउन कमांड दे दिया। अगर नो शटडाउन कमांड नहीं रहेगा तो इधर क्या दिखाएगा? नॉट कनेक्ट, कोई डिवाइस से कनेक्ट नहीं है। इसमें और एक चीज दिखा सकता है, एरर डिसेबल्ड। कभी कभी एरर होता है तो उस एरर की वजह से स्विच पोर्ट को डिसेबल कर देता है, खुद स्विच ही पोर्ट को डिसेबल कर देता है, तो इधर आएगा एरर डिसेबल्ड। और किस कारण के लिए एरर डिसेबल हुआ? शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल्ड। अगर एरर डिसेबल है किसी पोर्ट में तो इधर दिखा देगा कि किस कारण के लिए एरर डिसेबल हुआ है। शो एरर डिसेबल डिटेक्ट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए पोर्ट एरर डिसेबल हो सकता है। यह है एरर डिसेबल रीजन। CCNA में सिर्फ एक ही हम लोग को मिलेगा, ये वाला। ये बाकी सारे CCNP में आता है।
जी सर, क्या These हुआ are reasons for which error is caused and port get disabled by switch. Show IP interface brief. अगर एरर डिसेबल होगा तो इधर भी दिखाएगा डाउन एरर डिसेबल, इधर डाउन रहेगा, इधर भी दिखाएगा डाउन एरर डिसेबल। तो क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट? नो नो सर।